आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लांछन फैंडम में। जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रही हैं, मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने द्वारा खुद लिखी हुई फैन फिक्शन हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर आप हर बार आते हैं तो थैंक यू सो मच। आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद वांगजी और विंग के बीच में दूरियां और बढ़ जाती हैं। कहाँ वांगजी बेचारा अपने मन की अपनी फीलिंग्स को लेके इंश्योर था। अब जब वो श्योर हुआ तो चीजें बिगड़ गई। किसी ने कहा है कि जब हमारे पास वो मौका होता है और हम उस चीज को उस समय नहीं कर पाते हैं तो बाद में किस्मत हमें मौके दे भी तो वो उतना यूजफुल नहीं होते हैं। जब कोई चीज हमारे पास होती है तब हमें उसकी कभी इंपॉर्टेंस नहीं होती, पर जैसे ही वो चीज हमसे दूर हो जाती है हमें उस चीज की असलियत में इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। वांगी के साथ भी अभी ये सब हो रहा है। जब विंग उसे प्यार करता था, जब विंग उसको चाहता था कि वो उसके टच करे, उसके साथ रहे, तब वांगी ने वो सब कभी नहीं किया। और अब जब वांगी ये सब करना चाहता है तो विंग हर्ट हो गया और ये बात वांगी को बहुत हर्ट कर गई। क्या सचमुच में उसने अपनी जेलसी में, अपने गुस्से में अपनी फीलिंग्स को, कहाँ उसे विंग को एक्सप्रेस करने का मन था और कहाँ उसने अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस किया कि उसके विंग की नजरों में उसके लिए डर था। वो डरी हुई आंखें वांगी को बहुत परेशान कर जाती हैं। उन आंखों में से वांगी शायद उस दिन से डायरेक्ट रुका ही नहीं और सीधा लैंडलाइन आके रुका था। वो वीकलैंड में उस दिन रुका ही नहीं था और उस दिन से लेकर वो अपने आप को उसे जिंशी में बंद कर चुका है। ना ही वो जिंशी से बाहर निकलता है, ना ही किसी से मिलता है। उसे मन में बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है। उसने अपने प्यारे से बनी को, अपनी लाइफ के उस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन को हर्ट कर दिया। वो तो विंग को प्यार करता है ना, वो तो विंग से सच्चे दिल से अपना बनाना चाहता था। वो तो विंग से कहना चाहता था कि विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। पर मैं ये क्या हो गया, ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। ये तो वो हो गया जो वांगी कभी इमेजिन नहीं करना चाहता था। विंग को इस तरह से डराना नहीं चाहता था, उससे बिना उसके कंसर्न के उसे टच नहीं करना चाहता था। अपने गुस्से में, अपनी जेलसी में क्या उसने विंग को अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर दिया? वो गुनहगार है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। यही सोच के वांगी आज अपने रूम से निकल के अब वहाँ अपनी मदर और फादर की उस एंचेस्टर हॉल में जा रहा है जहाँ लैंडलाइन के लोगों के नाम के स्लिप्स लगाए जाते हैं, के बोर्ड्स लगाए जाते हैं। अपने मदर और फादर की नाम के आगे बैठ के वांगी घुटनों तक बैठ के रोता रहता है। आज उसे सचमुच में बहुत दर्द हो रहा है। उस दिन से लेकर आज तक वांगी एक पल भी नहीं सो पाया है, ये सोच के कि उसने क्या कर दिया, उसने अपने प्यारे से बनी को हर्ट कर दिया। ये सोच के क्या सचमुच में वो अपने विंग को हमेशा के लिए खो चुका है? क्या अब उसका विंग उसके टच से इतना अपसेट हो जाता है? क्या उसने अपने विंग को, अपनी लाइफ के सबसे प्यारे पर्सन को खो दिया? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता। वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी करेगा, पर वो अपने विंग को अपनी लाइफ से जाने नहीं देगा। विंग भी तो ऐसे ही था ना, विंग ने भी तो कभी होप नहीं हारी थी। विंग भी तो हमेशा पूरी कोशिश करता था वांगी के प्यार को पाने की, तो वांगी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? एक हफ्ते बाद आखिरकार अब वांगी को दोबारा से विंग को पाने का मन करता है। वैसे तो वांगी उस दिन से विंग के लिए बहुत ज्यादा अपसेट था, लेकिन वो डर गया था कहीं वो विंग को हर्ट कर दिया चुका है, कहीं वो और विंग को हर्ट ना कर दे। लेकिन अब उसने ठान ली है कि इस एक हफ्ते में वो विंग के बिना रहने की कोशिश कर चुका है। पर सच्चाई ये है कि वो विंग के बिना अब नहीं रह सकता। उसे नहीं पता कैसे, उसे नहीं पता अब वो क्या करेगा, लेकिन वो अपने विंग को वापस पाना चाहता है, अपने विंग के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। अब उसे अपना विंग अब अपनी लाइफ में चाहिए, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, प्यार करता हुआ, उसका पहले की तरह, उसी तरह से उसके चारों तरफ घूमते हुए उसकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करने वाला विंग चाहिए। उसे प्यार करने वाला विंग चाहिए, जो विंग को वो प्यार करता है, वही फीलिंग अब वो विंग की आंखों में देखना चाहता है। शायद अब लांगवांग को महसूस हो रहा होगा विंग को कैसा लगता था जब विंग भी ऐसी ही फीलिंग्स लांगवांग से एक्सपेक्ट करता था और वांगी उसे इग्नोर कर देता था। शायद अब वो कर्मा ही है जो उसके सामने आ रहा है। उसने भी तो विंग की फीलिंग को इग्नोर किया था, शायद आज कर्मा उसके सामने आ रहा है, अब उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। जब टाइम था तब तो वांगी ने उस चीज की वैल्यू करी नहीं, अब करके क्या फायदा, अब तो शायद बहुत देर हो गई है। वांगी
यही बात सोचते हुए दौड़ता हुआ अपने भाई के पास जाता है। पिछले एक हफ्ते में शिचैन भी वेट कर रहे थे कि वांगजी उनके पास कब आएगा। उस दिन वांगी बिना उनसे बात करे डायरेक्ट वहां से चला गया था। शिचैन को वो बात याद है। शिचैन को ये भी याद है कि विंग भी उस दिन पूरा दिन रूम से बाहर नहीं निकला था। और अगले दिन जब वहाँ शिचैन के जाने के बारे में विंग को पता चला था, तब विंग बाहर आया था उन्हें गुड बाय करने। और जब वो बाहर आया था तो विंग की वो हंसी बिल्कुल नकली थी। विंग की हंसी में वो पहली वाली तरह मुस्कान नहीं थी। शिचैन के लिए विंग और वांगी बिल्कुल बराबर हैं। जिस तरह से वो वांगी की बात बिना कहे उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे से पहचान जाते हैं, तो वो विंग की भी उस नकली हंसी को भी पहचान गए। वो पहचान गए कि विंग आज बहुत अपसेट है और उनका दिल और ज्यादा अपसेट हो गया। वो अपने दोनों भाइयों को हैप्पी देखना चाहते थे। वो जानते थे कि इन दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, इसलिए उन्होंने वो स्कैन लिया था। लेकिन अब विंग की ये दुखी चेहरा और उसमें मतलब चांसा सरन और वी चांसे का ये बदला हुआ व्यवहार वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो जानते नहीं है ना कि उनके इस फैसले के कारण नहीं, बल्कि मिन्ही की बातों के कारण विंग का दिल दुखा है। मिन्ही की बातों के कारण ही चांसा सरन अब बिल्कुल भी वांगी को विंग के आसपास नहीं आना देना चाहती। शायद वो पूरी बात अब तक जानते ही नहीं। वो तो यही सोच रहे हैं कि चीजें इतनी बिगड़ कैसे गई। वो नहीं जानते कि चीजें बिगड़ने वाले उनका वो फैसला नहीं, बल्कि मिन्ही की बातें थी जो मिन्ही ने इन तीनों से बोली थी, इस वी फैमिली से बोली थी। अब चाहते हुए मतलब अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इसी कारण वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनके पास भी एक लेटर है, एक ऐसा लेटर जो उन्होंने सबसे छुपा रखा है, किसी ऐसे का जिसे वो अपना बनाना चाहते थे। लेकिन अब तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि लैंड क्लैन के लोग पूरी तरह से अब एक्साइटेड हैं लान शिचैन और मतलब विंग की शादी के लिए। इतना ही नहीं, लान कुरैन ने तो सारे सीनियर से बात करके, सारे एडल्ट से बात करके फाइनल कर दिया है कि वो इस फुल मून की नाइट में को मतलब फुल मून वाले दिन ही शिचैन और विंग की शादी करवा देंगे। डिले करने का क्या फायदा है, वैसे भी वो कोई डोरी ना लेते हैं ना ही देते हैं और उन्हें एक सिंपल सी ही शादी पसंद है, लैंड क्लैन की बाकी शादियों की तरह। हाँ, विंग क्लैन अगर कुछ बड़ा भव्य करना चाहता है तो शादी के बाद कुछ बड़ा पार्टी सबको कर सकते हैं, लेकिन वो तो जल्द से जल्द इस वेडिंग को करके जल्द से जल्द इन दोनों फैमिली को एक करना चाहते हैं। एक्साइटमेंट पूरे के पूरे क्लैन में है उनके क्लैन लीडर की शादी की, इसलिए बेचारे लान शिचैन बहुत परेशान है। उन्होंने वांगी से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वांगी ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया था, अपने आप को रूम में लॉक कर दिया था। उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि उनका भाई ऐसे बिहेव करेगा। उन्हें लगा था वांगी उनके पास आएगा, उनसे बात करेगा, उनसे पूछेगा कि क्यों उन्होंने विंग से शादी की के लिए बोला। लेकिन वांगी का ये रिएक्शन उन्हें बहुत गुस्सा दिला रहा है। वो नहीं चाहते थे कि उनका भाई इस तरीके से रूम में खुद को बंद कर ले। वो चाहते थे कि उनका भाई स्टैंड ले, कुछ करे, लेकिन उनके भाई ने जो करा वो उन्हें पता नहीं ना, जिसके कारण चीजें शायद और बिगड़ गई। अब शिचैन भी वांगी से मिलना चाहते हैं और शिचैन का मन एक तरीके से उनकी मन की इच्छा ऑलमोस्ट पूरी ही हो जाती है जब उन्हें उनके एक मतलब होता है ना, सर्वेंट आके बताता है कि उनसे मिलने वांगी के उनके हांशी के सामने है। आज वांगी खुद जिंशी से निकल के आया है और उनसे मिलने आया है वांगी कि ये मतलब वांगी यहाँ आया है। ये सुन के शिचैन बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत उस पर उनसे बोलते हैं कि वांगी को अंदर बुलाएं। वांगी रूम के अंदर आता है। शिचैन बड़े आराम से वांगी के लिए टी सर्व करते हैं। अब ये दोनों भाई एक दूसरे के सामने बैठे हैं और आराम से टी पी रहे हैं। शिचैन कोशिश से वेट कर रहे हैं कि वांगी कुछ बोले, वहीं वांगी वेट कर रहे हैं शिचैन कुछ बोले, क्योंकि शिचैन वांगी की नजरों में शिचैन ने उनके साथ गलती की है। शिचैन ने उन्हें बिना बताए उनके लवर, उनके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से शादी तय कर दी। यही बोले अब सीधा मैरिज का प्रपोजल दे दिया, ये क्या बात है। तो शिचैन को तो वांगी को ये बात बतानी चाहिए थी ना। वहीं शिचैन इस वजह से मतलब चुप है कि वो जानना चाहते कि वांगी क्या सोच के यहाँ आया है। पर जब वांगी कुछ नहीं बोलता तो शिचैन ही आखिरकार फाइनली टीका कप नीचे रखते हुए वांगी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तो वांगी उस दिन तुम क्या बात करना चाहते थे मुझसे। अब वांगी शिचैन की तरफ देखता है और जिन को याद करने लगता है कि गया तो वो शिचैन से बात करने था, लेकिन वो क्या गलती कर आया। वो अपने प्यारे से बनी की आंखों में आंसू देख के आया है। वो अपनी बनी की आंखों में अपने लिए डैड देख कर आया है। अपनी उस दिन को याद करके, विंग को याद करके शिचैन ने भी नोटिस किया कि वांगी की आईज में कुछ पेन आया है। अब शिचैन
बहुत ईगरली जानना चाहते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, इसलिए वो अब पूछ ही लेते हैं, वांग जी उस दिन क्या हुआ था, और तुम उस दिन बिना मुझसे बात करे यहाँ क्यों आ गए, बिना मुझसे बात किए अपने, और ऊपर से इतने दिन से तुम अपने रूम में क्यों बंद थे, मुझे सब बताओ, क्या बात करना चाहते थे तुम मुझसे, और क्या सोच के आज तुम आए हो। अब ये चुप्पी रखने का कोई फायदा नहीं है, क्या पता तुम्हारी चुप्पी तुम्हें और विंग को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दे। तुम्हें पता है आज सुबह सुबह यहाँ अंकल मेरे पास आए थे और मुझे क्या बोल के गए हैं, सिर्फ 5 दिन है मेरे पास, 5 दिन है शादी की तैयारी करने के लिए। शायद वो तुमसे मिलने भी आने वाले थे, लेकिन तुमने किसी से मिलने से मना कर दिया। तो अंकल ये सोच के कि तुम अभी अभी कुछ टाइम सारे लैंड प्लान की जिम्मेदारी उठा के हाँ डेवलपमेंट करके आए हो, तो तुम कुछ टाइम अकेले बिताना चाहते होंगे। उन्होंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आज वो तुमसे मिलने ज़रूर जाते तुम्हें ये न्यूज़ देने। ये बात सुनने के बाद कि 5 दिन बाद ही शिचैन और विंग की शादी, मतलब वांग जी के लिए तो बहुत बड़ा शौक है, इतनी जल्दी क्या हो रही है भाई इन सबको शिचैन और विंग की शादी करने की। वांग जी को भी सोच के बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वांग जी अभी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हुए पहले शिचैन से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, आप बताइए, आप तो जानते हैं मैं और विंग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में जानते हैं, मेरे बिना कहे आप बचपन से समझ जाते हैं मैं क्या चाहता हूँ, तो आप क्यों नहीं ये समझे कि मैं विंग को प्यार करता हूँ। मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ, शायद मेरे अंदर फीलिंग्स इमोशंस का बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। मैं अपनी फीलिंग्स को लेके ही कभी श्योर नहीं होता हूँ। आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि मेरे अंदर सारे इमोशंस ख़त्म हो गए थे। मदर और फादर के जाने के बाद मेरे अंदर वो एक कहते हैं ना इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। आप तो जानते थे ना, आप तो मुझसे ज़्यादा मुझे जानते थे ना, फिर क्यों क्यों मेरी लाइफ के सबसे प्यारे पर्सन को आपने मुझसे दूर कर दिया। आप क्यों मेरे और विंग के बीच में आ गए। आप क्यों क्यों विंग से शादी करना चाहते हैं। अरे वांग जी बहुत इमोशनल हो गए, इस क्वेश्चन को पूछते समय भी उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई है, जैसे वो अब बस कुछ ही मिनट में रो पड़ेगा। शायद अगर शिचैन एक कुछ ना बोले तो वांग जी की आंखों में आंसू बहने ही वाले हैं। शिचैन देख सकते हैं आज उनके ब्रदर की आवाज़ में कितना दर्द है, कितना पेन है। शायद सचमुच में शिचैन जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। आज अपने ब्रदर की आंखों में उन्होंने वो सिंसेरिटी देख ली, वो प्यार देख लिया जो वो विंग की आंखों में देखते थे। उनके लिए विंग और वांग जी दोनों बराबर हैं। वो नहीं चाहते थे कि विंग पूरी लाइफ वांग जी से प्यार के लिए तरसता रहे। वो नहीं चाहते थे कि विंग वांग जी की अटेंशन ही ग्रैब करने के चक्कर में या पूरी लाइफ वांग जी की आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढता ही रह जाए। इसलिए वो ये चीज़ वांग जी की आंखों में देखना चाहते थे और वो उन्होंने देख ली। उन्हें समझ में आ गया कि अब वांग जी भी जितना विंग वांग जी से प्यार करता है उतना ही वो भी प्यार करता है, और अब शायद वो अपनी फीलिंग्स समझ भी चुके हैं। इसलिए शिचैन बड़े से बोलते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में ये देखना था। मैं चाहता था कि तुम अपनी फीलिंग्स को समझो। मैं चाहता था तुम भी समझो कि सिर्फ विंग ही नहीं है जो बचपन से तुम्हें पसंद करता है या तुम्हारे साथ बॉन्डेड है, जो तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फील करता है, वो तुम भी हो। तुम भी हो जो बचपन से विंग को अपना मानते हो। वो तुम हो जो विंग को पूरी तरह से अपना मान चुके हो। तुम ही हो ना जो विंग को कभी दुखी नहीं देख सकते थे, गुस्सा करते रहते थे ताकि विंग की कभी कोई इंसल्ट ना करे, कभी कोई विंग को नीचा ना साबित कर पाए। तुम्हारे उस गुस्से को के अंदर के प्यार को मैंने महसूस किया था और मैं चाहता था कि तुम भी वो महसूस करो। तुम समझो कि तुम विंग को इसलिए नहीं केयर करते क्योंकि वो भी चांस और चांसेसन का बेटा है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम विंग को भी अपना मानते हो। तुम विंग को बचपन से ही पसंद करते थे। शायद विंग ही था जो तुम्हारे पर्सनल स्पेस में आ सकता था। तुम तो मेरे और अंकल के टच को बर्दाश्त नहीं करते थे, और विंग तो जब चाहे तुम्हें छू लेता है, जब चाहे तुम्हारा हाथ पकड़ लेता था, तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ रहा, पर तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा। सच्चाई तो ये है कि विंग नहीं बल्कि तुम्हें विंग से पहले प्यार था। विंग नहीं बल्कि तुम थे जो विंग को अपना बनाना चाहते थे, अपना मानते थे, उसके साथ इस रिश्ते को निभाते ना चाहते थे। पर तुम्हें जब तक ये महसूस हुआ काफ़ी लेट हो गया। तुम्हें महसूस होते होते शायद विंग अब तुमसे हमेशा के लिए दूर हो गया। नहीं ब्रदर, ऐसा मत बोलिए।
विंग मुझसे हमेशा के लिए दूर नहीं हो सकता। विंग मुझे पसंद करता था, मैं जानता हूँ। विंग मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे दूर नहीं हो सकता, मैं विंग से दूर नहीं हो सकता। प्लीज़ प्लीज़ मेरे विंग को मुझे वापस दे दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ ये रिश्ता तोड़ दीजिए। प्लीज़ ये शादी मत कीजिए। मैं अपने विंग के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं मैं विंग को किसी आपका या किसी का भी होते हुए नहीं देख सकता। विंग सिर्फ मेरा है और मुझे विंग के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। मैं विंग को वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो विंग जिसका हकदार है। मैं विंग को वही चीज़ महसूस करवाना चाहता हूँ जो विंग हमेशा मुझसे चाहता था। मैं उसे सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा अफेक्शन फील करवाना चाहता हूँ। उसकी लाइफ के हर ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। उसके चेहरे पे वो हंसी चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे लिए उसके चेहरे पे आती थी। प्लीज़ गगा, प्लीज़ मेरे विंग को मुझसे दूर मत कीजिए। मेरे विंग को मुझे वापस दे दीजिए। बेचारे शिचर अपने ब्रदर को ऐसे रोते हुए, ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख पाते और अपनी जगह से उठ के विंग के मतलब वांगी के बिल्कुल पास आ जाते हैं और बड़े प्यार से उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हैं। शायद ये पहली बार होगा जब शिचैन ने वांगी को इस तरीके से टच किया होगा, वरना शिचैन अधिकतर वांगी को टच वच नहीं करते हैं। आज शिचैन पहले वांगी के दोनों हाथों को लेते हैं, फिर प्यार से उसके चेहरे पे से उसके आंसू साफ करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारी जगह तुमसे तुम्हारी लाइफ की सबसे प्यारी चीज़ छीन लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी तुम्हारे और विंग के बीच में नहीं आना चाहता था, पर हाँ शायद अब कुछ बहुत बड़ा हो गया जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों ना ही विंग और ना ही मतलब मदर और फादर तुम्हारी और उसकी शादी में अब इंटरेस्टेड है। क्या मेरा रिश्ता विंग को भेजते समय जो मैंने सोचा था वो सब प्लान फेल हो गया है? मैंने सोचा नहीं था कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाएंगी। अब मेरे हाथ में भी सिचुएशन नहीं रही है। मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में अंकल से बात करनी चाहिए। पर आप ये क्या कह रहे हैं? आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है मतलब आप थे ना जो जिसने विंग का रिश्ता भेजा था। आप थे जिसने विंग से बात की थी। आपने और विंग ने एक साथ बात करी थी। आप विंग को पसंद करने लगे थे ना। इस बात पे शिचैन को वांगी का एक थप्पड़ मारने का मन करता है, पर वो देख रहे हैं कि ये बात बोलने से पहले भी वांगी कितना काँप रहा था, घबराते हुए अटकते हुए बोल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि वो भी बोलने से मतलब इस बात को बोलना नहीं चाह रहा या यकीन नहीं करना चाह रहा। बस उसके मन के कुछ होता है ना, जब दिमाग खराब होता है तो क्वेश्चंस तो कुछ किसी के भी टाइप के आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर चाहता है। इसी कारण वो पहले अपने गुस्से पे थोड़ा सा मन में शांत रखते हैं और बोलते हैं, तुम गलत सोच रहे हो, मैं विंग को कभी भी पसंद नहीं करता। हाँ, विंग को मैं प्यार करता हूँ लेकिन उस नज़रिए से नहीं और ना ही उस नज़रिए से मैं विंग को कभी वो प्यार कर पाऊँगा। विंग और तुम दोनों मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे हो। जैसे एक इंसान के पास दोनों आँखें, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें कौन सी आँख से ज़्यादा प्यार है और कौन सी आँख से कम प्यार है? नहीं ना। उसी तरीके से मेरे दोनों भाई एक है। तुम और विंग दोनों मेरे लिए बिल्कुल बराबर हो। क्या हुआ विंग की मदर और मेरी मदर एक नहीं है? क्या हुआ अगर वो मेरा ब्लड रिलेटेड भाई नहीं है? तो वो मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना तुम हो और मैंने हमेशा उसके लिए वही फील किया है जैसे मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। इस तरह की बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे और विंग के रिश्ते के लिए मैंने कभी इस तरह की सोच नहीं रखी है और शायद यही कारण है कि मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। मैंने उस दिन ये सब सिर्फ विंग को उस वेंचिंग वाले रिश्ते से बचाने के लिए किया था। मैं विंग को तुम्हारे लिए सेव करना चाहता था। अगर मैं वहाँ कुछ नहीं स्टैंड लेता तो तुम्हें भी पता था कि 1 मिनट नहीं लगती मतलब वी चांद से और वैन जूलियो की रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इसी कारण शिचैन को डर था कि वो हाँ कर देगी कुछ हमें। अगर मैं वहाँ स्टैंड नहीं लेता तो तुम्हें भी पता है वो कभी भी वो रिश्ता रुकता नहीं, वो रिश्ता तुरंत तय हो जाता। और अभी भी तुम्हें अच्छे से पता है कि अभी भी वैन जूलियो रुका हुआ नहीं है। वो अभी भी वेट कर रहा है कि कैसे ही अगर मेरा और विंग का रिश्ता टूटे तो वो वेंचिंग का रिश्ता लेके आ जाए। उसे अभी भी भरोसा नहीं हुआ है मेरे और विंग के रिश्ते पे। तुम्हें पता है उसने अभी भी अंकल के जब मेरे और विंग के शादी की इनविटेशन भेजने की बात करी तो उसने क्या रिस्पॉन्स किया? उसने वहाँ से खबर भिजवाई है कि वो शादी में ज़रूर आएगा क्योंकि वो ये शादी होते हुए अपनी आँखों से देखना चाहता है। अब मैं क्या करता, मैं उस समय क्या करता? मैंने सिर्फ तुम दोनों के भले के लिए सोचा था, पर अब मैं भी इस मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं किसी और को पसंद करता हूँ वांग जी, और मैं उसी को शादी करूँगा। तुम अच्छे से जानते हो हम लैंस सिर्फ एक इंसान को प्यार करते हैं और उसी इंसान से शादी भी करना चाहते हैं। मैं किसी और को कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा और विंग को तो उस तरह से कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। अब
तुम और वीन इस मुसीबत में फंस गए हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं तो हूँ, लेकिन मैं अब तुम लोगों की क्या मदद करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बेचारे शिजैन जो खुद परेशान है क्योंकि वो नहीं चाहते थे शादी करना, वो तो मतलब किसी और को पसंद करते हैं, वो कैसे विंग को उस नज़रिए से देख सकते हैं। विंग के उस नज़रिए से शादी करना और उसके साथ रहना तो उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए वो वांग जी को साफ साफ बोले कि वो विंग के बारे में वैसा नहीं सोचते। वहीं वांग जी ये बात सुन के थोड़ा खुश भी है और बहुत ज़्यादा दुखी भी है। खुश है क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके गगा विंग के बारे में ये नहीं सोचते हैं, बट दुखी इस बात से है कि अब गगा भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कैसे ये शादी रोकेगा। वो बेचारा भी ये बात सोच के बहुत परेशान है। वहीं दूसरी तरफ वी चांद से और चांसलर सरन ने भी विंग को जब ये बताई कि 5 दिन बाद उसकी और शिचैन की शादी है तो विंग को भी बहुत बड़ा शौक लगता है। वो तो शुरुआत में कोशिश करता है कि शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है उस बात को जानने की, लेकिन कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चांसलर सरन है। चांसलर सरन जानती हैं कि विंग के मन में अभी भी वांग जी के लिए फीलिंग है। चांसलर सरन ये भी जानती है कि अगर ये शादी जल्दी नहीं हुई तो हो सकता है कि ये शादी ना ही हो, क्या पता ये दोनों एक दूसरे से शादी, क्योंकि वो सच्चाई जानती है ना कि इन दोनों ने क्यों शादी के लिए मतलब ये रिश्ता कैसे स्टार्ट हुआ है, तो उन्हें डर है कि कहीं इन दोनों ने शादी के रिश्ते के बारे में अगर वी चांसे को जल्दी पता चल गया तो वी चांसे कोई कदम ना उठा ले, कहीं वो वी चांसे विंग और शिचैन का रिश्ता ना तोड़ दे या शादी ना होने दे। इसलिए वो जल्द से जल्द ये सब करना चाहती है। वो तो कभी चांस है किससे ना ही विंग को बात करने दे रही है और ना ही लान शिचैन को बात करने दे रही है। वहीं अब विंग बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने रूम में बैठा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे। वो भी कभी भी अपने गगा को उस नज़रिए से देखना नहीं चाहता। तब कोई बात नहीं, वो कभी भी अपने गगा को शायद वो प्यार ना दे पाए जो एक हस्बैंड को देना चाहिए, लेकिन अगर उसकी मदर की इसमें खुशी है, उसके फादर की इसमें खुशी है और उसके गगा उससे शादी करना ही चाह रहे हैं तो वो ये शादी करेगा। वो क्या पता अपने रिश्ते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो वांग जी को भूल जाए, इस पेन को भूल जाए, इस पेन को जिस पेन के कारण इन सारी रातों में एक रात भी सो नहीं पाया। जिस दिन से वांग जी को वहाँ पे आके विंग को छोड़ के गया था उस दिन से विंग हर रात सिर्फ रोता रहता है। वो चाहता था वांग जी और वो एक दूसरे को किस करें, वो चाहता था कि वांग जी और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो या इंटीमेटली एक दूसरे को टच करें, लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ उस चीज़ के कारण वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। क्योंकि जब वांग जी ने उस दिन उसे वो टच किया, उसे वो किस किया तो उसे महसूस हुआ कि वो शायद वांग जी से कभी नफरत नहीं कर सकता। वो शायद वांग जी के उस टच को कहीं ना कहीं चाहता था। अगर वो उस दिन वांग जी को ना रोकता तो शायद वो दोनों उस दिन वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देते और उसके बाद वो क्या करता, क्या वो वांग जी का एक हिडन सीक्रेट बन के रह जाता, उसका मिस्ट्रेस बन के रह जाता, जी को कभी छोड़ नहीं पाता। और वांग जी शायद जिन मिनी से प्यार करता तो वो उससे शादी नहीं करता, पूरी लाइफ भी उसके साथ ही बन जाता और ना चाहते हुए भी उसके मदर और फादर को लाइफ टाइम का पेन दे देता। अपने बच्चे को दुख में देखकर कभी कोई मदर और फादर खुश नहीं हो सकते और विंग जानता है कि अगर वो लाइफ टाइम तक वांग जी के लिए ऐसे रोता रहेगा तो उसके मदर और फादर भी उसके लिए रोते रहेंगे। इसलिए वो उनके सामने तो रोना नहीं चाहता, पर वो तो हर रात रोता है ना, वो तो हर रात तड़पता है, वो तो हर रात अपनी पूरी लाइफ को कर्ज करता है, सोचता है कि उसने तो पूरी जान लगाई थी, वो तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था इस रिश्ते के लिए, उसने तो हर तरह का एफर्ट डाला था अपने इस रिश्ते के लिए, लेकिन क्यों एंड में उसे ये पेन मिला? क्यों कभी वांग जी उसे उस नज़रिए से प्यार नहीं कर पाया जैसे वो उसे प्यार करता है? क्यों कभी वांग जी उसके लिए वो फीलिंग नहीं ले अपने मन में ला पाया जो उसके मन में है वांग जी के लिए? भी यही बात सोच के रोता है। वो अभी नहीं जानता कि वांग जी भी उसे उतना ही प्यार करता है, उसके मन में भी विंग के लिए उतनी ही फीलिंग्स है। वांग जी ने उसे बताया नहीं और उस बेचारे को ये बात पता कैसे चलेगी? उसके सामने जो दिखता है वो तो बिल्कुल अलग ही इमेज है। उसके सामने तो वो वांग जी है जो उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था, वो वांग जी है जिसको मिनी प्यार करती है और जिसने जो मिनी को प्यार करता है वो तो उसी वांग जी को जानता है और उसी वांग जी के लिए रात भर रोता भी है। यहाँ एक तरफ विंग की रो रो के बुरी हालत है, वहीं दूसरी तरफ वांग जी का भी यही हाल है। वांग जी भी जैसे जैसे विंग और शिचैन की शादी पास में आ रही है पूरी कोशिश कर रहा है। वो कभी विंग जाता है वी चांसलर और चांसलर से बात करे तो वो लोग उसे मिलने से मना कर देते हैं। वो विंग से भी बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे दिन पास में आ रहे हैं वांग जी का भी बहुत बुरा हाल है। उसे तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या करे, वो कैसे मतलब शिचैन और विंग की शादी को रुकवाए। वो हर तरह से कोशिश कर चुका है। वो लान कुरैन को भी अपनी फीलिंग्स बता चुका है, पर लान कुरैन ये कह के कि अब वो कुछ नहीं कर सकते,
वीचान से और चांसा सरन पहले से इस शादी के लिए मान चुके हैं और अब वो इस शादी को मना नहीं कर सकते हैं। शिचैन ने भी बोला कि वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन कुरैन कुछ सुनना नहीं चाहते। उन्हें लग रहा है कि ये बच्चे हैं, कभी एक बोलते हैं कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, कभी बोलते हैं कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। अब शादी नहीं करनी है, क्या मुसीबत है। इसलिए वो इन चक्करों से बाहर होके कि ये जो लाइन के लिए सही है वही होगा। अब विंग और शिचैन की शादी होनी है तो होगी, ये कर देते हैं और आज का फैन फिक्शन रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, सचमुच में शिचैन और मतलब विंग की शादी हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना, आप और मैं भी जानते हैं। तो क्या होगा आगे, वो नेक्स्ट पार्ट पे देखना। नेक्स्ट पार्ट पे वांग जी क्या कितने सारे रूल्स तोड़ देगा इस शादी को रोकने के लिए, वो भी तो आपको और मुझे देखना है। वो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। एंड गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। मुझे सचमुच में इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी, जब मैं देखती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और उसके बावजूद भी मुझे 500 तक लाइक्स नहीं मिलते। मेरे चैनल पे एक बार भी 500 तक लाइक नहीं आया। प्लीज़ प्लीज़ इस फैन फिक्शन में तो एक वीडियो पे आ जाए लाइक, बस मैं यही चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।